जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। आशा करते हैं आप सब लोग खुश होंगे और आप बड़े उम्दा होंगे, पढ़ाई में सब लोग ध्यान लगाए होंगे। चलिए आज लेकर के आए हैं आपके लिए इंग्लिश का क्लास नाइन्थ सेकेंड लेसन में विंड पोयम है आपकी। विंड, इसके विंड के बारे में पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। बहुत अच्छी पोयम है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। विंड, विंड मतलब क्या होती है? आंधी, ठीक है। क्या होती है? आंधी तूफान, ठीक है। तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और देखेंगे लाइन बाई लाइन, इस करेंगे हम आपको एक्सप्लेशन, ठीक है। चलिए, तो क्या है यहाँ पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। द विंड ब्लो स्ट्रांगली एंड द कॉज ऑफ द लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? नष्ट या नुकसान पहुँचाना, ठीक है बच्चों। हाउ कैन वी मेक अ फ्रेंड विथ इट। वो कहता है द विंड ब्लो स्ट्रांगली, स्ट्रांगली मतलब होता है क्या? बहुत मजबूत, ठीक है, ताकतवर, शक्तिशाली, ठीक है ना। तो क्या कहता है? द विंड ब्लो स्ट्रांगली एंड द कॉज ऑफ द लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये जो आंधी है, तूफान है, इतना स्ट्रॉन्ग ताकतदार है कि विभिन्न अलॉट ऑफ बहुत सारी चीज़ों को नष्ट करता है। फिर भी क्या लिखा नीचे? हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट। फिर भी वो हमारी दोस्त कैसे है? चलो इसको समझते हैं, ठीक है ना। कि इतनी स्ट्रॉन्ग भी है और हमारा नुकसान भी करती है, अलॉट ऑफ चीज़ों का नष्ट करती है, नुकसान करती है। फिर भी वो हमारे किस प्रकार से फ्रेंड है, तो उसको समझते हैं। बहुत अच्छी पोएम है बेटा, इसमें ध्यान दीजिएगा। लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन करूँगा और मीनिंग जो भी हो तो नोट डाउन करते जाएंगे, मैं बताते जाऊँगा। और जो भी मीनिंग समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। विंड कम सॉफ्टली। ये विंड कम सॉफ्टली, सॉफ्टली मतलब नम्रता से, धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ राइटर जो है इन्होंने लिखा है, मैंने आपको बताना भूल गया, सुब्रमण्य भारती ने इन्होंने लिखा है इस पोयम को। ये पोयम तमिल में लिखी गई थी, फिर इसको ए के रमनजनम ने ट्रांसलेट किया है इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो देखते हैं। तो राइटर जो हैं, तो राइटर कह रहे हैं किनसे? विंड से। देखिए, विंड कम सॉफ्टली, हवा, आंधी, आप धीरे धीरे आइए। कैसे? धीरे धीरे आइए। फिर अगली लाइन क्या है? डोंट ब्रेक द शटर्स एंड द विंडोज। जो हमारी खिड़कियां हैं, इनकी जो शटर हैं, उनको मत ब्रेक कीजिए। ब्रेक मतलब क्या होता है बच्चों? तोड़ना। क्या होता है? ब्रेक मतलब तोड़ना, लिख लीजिए, तोड़ना, ठीक है। ब्रेक मतलब तोड़ना। तो कह रहा है राइटर कि धीरे धीरे आइए, हमारी जो खिड़कियां हैं उनको मत तोड़िए। और अगली लाइन क्या है? डोंट स्केटर इन द पेपर। स्केटर मतलब क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, बिखेरना। पेजों को क्या होता है? बिखेरना। स्केचर मतलब बिखेरना। तो डोंट स्केचर द पेपर, हमारे पन्नों को, पेजों को मत उड़ाइए, मत बिखेरिए, ठीक है। अगली लाइन क्या है? डोंट थ्रो द डाउन इन द बुक्स ऑन द सेल्फ, मतलब अलमारी। मतलब कह रहा है कि हमारे बुक्स जो अलमारी में रखी हुई हैं उनको मत गिराइए, मत धक्का दीजिए, ठीक है। अगली लाइन फिर क्या है बच्चों? समझ रहे हैं ना? आशा करते हैं कि समझ में आता होगा। ध्यान से समझते जाइएगा, मीनिंग भी लिखते जाइएगा। देयर लुक व्हाट यू डिड। बहुत आराम से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझते जाइएगा यार। यू थ्रो देन ऑल द डाउन। देखिए क्या कह रहा है? देयर लुक्स व्हाट यू डिड। इधर देखिए आपने क्या कर दिया। यू थ्रो देम ऑल डाउन, सब कुछ गिरा दिया। यू टोर द पेज ऑफ द बुक्स। क्या होता है? टोर मतलब होता है, क्या होता है बच्चों? टोर मतलब, इसका मतलब यही होता है कि फाड़ना। क्या होता है? पेजों को फाड़ना। तो क्या कहता है राइटर? देयर लुक व्हाट यू डिड। देखिए, इधर देखिए, यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने सब कुछ गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, मेरे बुक्स की जो पेजेस है उनको फाड़ दिया। अगली लाइन क्या है?
यू बोट द ट्रेन अगेन, और तुम रेनी सीजन मतलब बारिश फिर लेकर के आ गए हो। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। समझ रहे हो ना बच्चों? ध्यान से समझते जाइएगा, बहुत आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। यू आर वेरी क्लेवर एट पुकिंग फन द वीकनेस। देखिए पुकिंग फन मतलब होता है मजाक उड़ाना। क्या होता है पुकिंग फन मतलब? मजाक उड़ाना। ठीक है, वीकनेस तो पता होगा, वीकेंड मतलब कमज़ोर। क्या होता है? कमज़ोर। क्लेवर मतलब पता ही है आपको, चालाक। क्या होता है? चालाक। तो नोट डाउन करते जाइएगा बच्चों मीनिंग ध्यान से। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो। किस प्रकार? पोकिंग्स फन द, जो कमज़ोर लोग हैं उनको आप क्या करते हो? उनका मजाक बनाते हो, मजाक बना करके उड़ाते हो। किनका? जो कमज़ोर हैं। फिर देखिए फ्रेल क्रम्बिंग्स हाउस। ठीक है, जो कमज़ोर क्रम्बलिंग्स हाउस। क्रम्बलिंग मतलब क्या होता है? तोड़ फोड़ करना। क्या होता है? तोड़ना फोड़ना। ठीक है, तो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग डोर, तुम घर को तोड़ते हो। क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग अफेटर्स, क्रम्बिंग वुड्स, क्रम्बलिंग्स बॉडीज, क्रम्बलिंग्स लीव्स, क्रम्बलिंग्स हार्ट्स। देखिए सब कुछ ये कह रहा है, ध्यान से देखते जाइएगा। ये क्या लिखा है? ये रेफ्टर्स। रेफ्टर्स मतलब क्या होता है? जो बल्लियाँ लगी हुई हैं। क्या लगी हुई हैं? बल्लियाँ लगी हुई हैं। कैसे बल्लियाँ? जो जब छत बनती है ना, तो छत बनने में जो उनको ऊपर से लेंटर डालने में जो नीचे से बल्लियाँ लगाई जाती हैं, इसका मतलब यही है। रेफ्टर्स मतलब बल्लियाँ ही होती हैं। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं आपको बताता हूँ, डोर मतलब ही पता है दरवाज़ा, क्रमलिंग मतलब है तोड़ना फोड़ना। ठीक है, और बॉडीज़ मतलब पार्ट्स शरीर के, बॉडी। ठीक है, लीव्स मीन्स पत्तियाँ। आशा करता हूँ हार्ट मतलब हृदय, दिल। ठीक है, मीनिंग समझते जाइएगा बच्चों। ठीक है, अब मैं एक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। फिर क्रम्बलिंग द हाउस, जो तुम कमज़ोर लोग, कमज़ोर घर हैं उनको आप तोड़ फोड़ रहे हो। कमज़ोर डोर है उनको तोड़ रहे हो। जो नाजुक हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, उनको आप तोड़ रहे हैं। क्रम्बलिंग रेफर्स, दो कमज़ोर बल्लियाँ लगी हुई हैं उनको आप गिरा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। क्रम्बलिंग वुड्स। ठीक है, क्रम्बलिंग बॉडीज, और जो शरीर है वुड मतलब क्या होती है? लकड़ी। जो सूखी हुई लकड़ियां हैं, कमज़ोर लकड़ियां हैं, उनको आप गिरा रहे हैं। और कमज़ोर बॉडी, क्रम्बलिंग लीव्स, जो पत्तियां हैं उनको भी आप गिरा रहे हैं। क्रम्बलिंग ये हार्ट्स, हृदय। यहाँ हम मतलब बच्चों हृदय है, हार्ट, तो मतलब यहाँ ये है कि जो कमज़ोर दिल वाले हैं उनको किस प्रकार सताया जाता है। यहाँ बिंड है, बिंड। तो बिंड से मतलब हमें अपने आप को इंसान में समझना है। क्या? विंड को अपने आप में एक बार उतारिए कि जो कमज़ोर लोग हैं, है ना, तो उनको किस प्रकार से सताया जाता है। ठीक है, नुकसान पहुंचाया जाता है। ये वही चीज़ आपको समझाया गया है इस पोएम में। ठीक है, आगे लाइन देखते हैं, सब समझ में आ जाएगा। द विंड गॉड विंडो द क्रोलिस द देम्स ऑल। क्या है? गॉड, ये विंड जो है भगवान रूपी। गॉड मतलब क्या होता है? भगवान। ठीक है, तो ये हवाओं के देवता, एंड द क्रस द देम, तुम जो हवाओं के देवता हो। ही वांट द व्हाट यू टेल हिम, ये क्या कर रहे? ही वांट टू, क्या करते हो? व्हाट यू टेल हिम, हमें बताइए ये क्या कर रहे हो। ठीक है, फिर क्या होता है इधर देखिए। सो कम लेट्स विल्ड द स्ट्रॉन्ग होम, तो उसको हवा जो है उसको कहते हैं भगवान, हवाओं के देवता तुम ये क्या कर रहे हो? सब नष्ट किए दे रहे हो। ठीक है, तो अब क्या कहता है, किस लिए ये सब किया जा रहा है? देखिए किस प्रकार से वो देवता है वो बता रहा है। अब यहाँ समझना, इस लाइन पे सब लिखा हुआ है। कहता टेल हिम, तो बताइए। तो देखिए बता रहा है, सो कम, इसलिए, कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, इसलिए यदि सब कमज़ोर हैं तो इनको हम दोबारा से चलो हम बनाते हैं। लेट्स कम, लेट्स का मतलब चलो चलें।
लेट्स कम, चलो आइए बनाते हैं। बिल्ड, बिल्ड मतलब होता है बनाना, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, होम मतलब घर। चलो हम दोबारा से मजबूत घर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दोबारा से मजबूत बिल्डिंग बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स एंड फ्रेमलिंग, और जो हमारे दरवाजे हैं उनको दोबारा से ज्वाइन करते हैं, बनाते हैं। कैसे? मजबूती से। ठीक है। फिर क्या है? प्रैक्टिस द फ्रॉम द बॉडीज, और जो हमारी कमज़ोर बॉडी है तो उसको हम क्या करते हैं? मजबूती बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ताकि हमारी बॉडी मजबूत रहे, कमज़ोर न पड़े, ताकि कोई हमें किसी प्रकार का कष्ट न मिल सके, है ना, दुष्प्रभाव न करें। मेक द हार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, चलो कहते हैं कि हार्ट, जो हमारा कमज़ोर हृदय है, उसको भी हम क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। ठीक है। इतना दुखी भी नहीं होना है हमें। ठीक है, वो यही बता रहा है। चलिए आगे देखते हैं। डू दिस एंड द विंड ऑफ द फ्रेंड्स विद द अस, अब देखिए क्या कह रहा है। डू दिस एंड द विंड विल वी फ्रेंड्स विथ, फ्रेंड मतलब क्या होता है बच्चों? दोस्ती। ये हमारी जो हवा है, आंधी, ये हमारे किस प्रकार, अस मतलब हमें किस प्रकार ये दोस्ती। देखो ये डू दिस द विंड ऑफ विल वी फ्रेंड्स, ये हमारी जो हवा है ये हमारे किस प्रकार से दोस्त हैं। अब वो बताएगा किस प्रकार से हमारी ये हवा आंधी दोस्त है। द विंड ब्लो एट आउट द वीक फेयर, देखिए जो हमारी ये वीक, वीक मतलब क्या होता है? कमज़ोर, कम। ठीक है, वीक मतलब पता है कमज़ोर। फायर्स, फायर्स मतलब आग, क्या होता है? आग। जो ब्लो मतलब ये जो हमारी ये द विंड ब्लो, जो हमारी कमज़ोर आग है, धीमी आग है, तो उसको बुझा देते हैं। किस प्रकार? जिस तरह है एक माचिस को हम जलाते हैं और आंधी आती है तो उसको बुझा देती है, उसी तरह कहता है कमज़ोर आग को आप बुझा देते हो। और आगे लाइन में देखा क्या लिखा है? ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर ऑफ द फॉलिस, फॉलिस मतलब होता है फैलाना। ठीक है, देखिए ही मेक्स स्ट्रॉन्ग, जो तेज़ी से आग है, मजबूत, थोड़ा सा तेज़ी आग है, उसको आप फैला देते हो सभी जगह और जलाने में सहायता करते हो। ठीक है। ही फ्रेंडशिप इज गॉड, इस तरह से आप फ्रेंडशिप इज गुड, अच्छी फ्रेंड, अच्छे दोस्त हो आप। देखिए यहाँ मतलब ये है समझने का, और ये लाइन भी पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं आपको। वी प्रेस हिम द एवरी डे, हमें आपको प्रतिदिन क्या करना चाहिए? प्रशंसा आपकी करना चाहिए। आप हमारे एक प्रकार से दोस्त हैं, हमें आपको प्रतिदिन प्रशंसा करनी चाहिए। एवरी डे मतलब प्रतिदिन होता है। ठीक है, लिख लीजिए। अब प्राइसेस मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लिए। तो ये कह रहे हैं कि आप हमारी दोस्त, अच्छी दोस्त हो और हमें प्रतिदिन आपकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम कमज़ोर हैं तो हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, ताकि हम पर कोई हस्तक्षेप न करे, किसी प्रकार की हमारे पास क्या ना आए, दुष्प्रभाव ना आए। जिस प्रकार ये एक तूफान है तो कमज़ोर लोगों को बुझा देता है, मतलब कमज़ोर आग को यहाँ समझने का अर्थ है कि जो कमज़ोर है उनको और दबा देते हैं, और जो सक्षम हैं, ताकतवर है, स्ट्रांग हैं, तो उनको क्या कर देते हैं? और सहायता करते हैं आगे बढ़ने के लिए। इसलिए हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा स्ट्रांग अपने आप को बना के रखना है, ताकि किसी प्रकार से क्षति न पहुँचे। ठीक है, इसका अर्थ यही है बच्चों। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को, और ये अगली वीडियो हम लेकर आएंगे, फिर डेली बनाते रहते हैं आपको। तो यदि वीडियो पसंद लगती हैं तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लोगों में ज़रूर शेयर करिए जिनको ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद।